माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5 के ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेधावी। आप सभी मेधावी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ये तैयारी हमें अच्छे से रखनी है। हमारा एग्जाम कब हो सकता है? जनवरी एंड या फिर फैब स्टार्टिंग में। ठीक है बेटा, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। हम बहुत सारी वीडियोज इसकी कर चुके हैं, प्रीवियस पेपर डाल चुकी हूँ मैं, उनमें से भी आप कर सकते हैं अच्छे से तैयारी। उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और आज की वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। फटाफट से हम, बहुत कम टाइम लगेगा इसमें, जल्दी से कर लेते हैं। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरा बेटा, एक कॉपी लेके बैठिए, जो भी आपको मुश्किल लगता है उसमें लिख लीजिए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से 4 उत्तरों में से सही उत्तर पर टिक लगाइए। पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते होते हैं, कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े, समतल, सीधे, खुले। आप बताओ कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े। तो आंसर हमारा टेढ़े मेढ़े। मलेरिया फैलता है, किससे फैलता है बेटे? मक्खी से, तितली से, मच्छर से, चींटी से। मच्छर से फैलता है। वेरी गुड। कौन से मच्छर से फैलता है? कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि सारा काम मुझसे थोड़ी कराओगे, खुद भी कुछ करोगे। अब नेक्स्ट देखो, चींटी रहती है, कहाँ रहती है? घोंसले में, घर में, बिल में, मान में। तो चींटी कहाँ रहती है बेटे? बिल में रहती है। और ये सारे खाने को कहाँ ले जाती है? कहाँ लेके जाती है? अपने बिल के पास। बाज को दिखाई देता है 1 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक। तो बेटा इसको 1 किलोमीटर तक दिखाई देता है। पानी में तैरेगी, क्या तैरेगा इनमें से? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टील की कटोरी, लोहे की कील, लोहे की गेंद, स्टील की चम्मच। देखो बेटे, जो स्टील की कटोरी है वो तैरेगी, बाकी लोहे की कील डूब जाएगी, लोहे की गेंद भी डूब जाएगी और स्टील का चम्मच भी डूब जाएगा। क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि बेटे ये उतना पानी नहीं हटा पाएंगे जितना इनमें भार है, इसीलिए ये सारी चीजें डूब जाएंगी। और स्टील की जो कटोरी है अपने भार के अकॉर्डिंग पानी हटा देगी, इसीलिए पानी में तैरेगी। जड़ें मिट्टी से चूसती हैं। जड़ें मिट्टी से क्या लेती बेटे? भोजन, प्रकाश, पानी व खनिज। क्या लेती हैं? पानी व खनिज। मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ ताकि कम टाइम में ज्यादा सिलेबस हो जाए। कंप्यूटर ने हमारे काम को कर दिया है, कैसे? धीरे, जटिल, मुश्किल, आसान। आप बताओ क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। अगला चलते हैं। किस अंग के धड़कने से शरीर में खून का दौरा होता है? किसकी धड़कन से होता है? हृदय की, हार्ट की, दिल की। ठीक है, इसे दिल भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी धड़कने से क्या होता है बेटे? हमारे शरीर में रक्त जो है सारे अंगों में जाता है। तपेदिक से बचने के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है? ये लगवाया जाता है बेटे बीसीजी का टीका, याद कर लेना। कौन सा अनाज है? इनमें से अनाज बताइए कौन सा है? आलू सब्जी है, बैंगन भी सब्जी है, चिप्स कोई भी आपका फास्ट फूड है, और गेहूं जो है अनाज है। किसे जलाने से धुआं नहीं निकलता? किसे जलाने से नहीं निकलता धुआं? चलिए देखते हैं। कोयला, कोयले से निकलेगा, लकड़ी से भी निकलेगा, डीजल से भी निकलेगा। बिजली के जलाने से कोई धुआं नहीं निकलता। ये वाले जो क्वेश्चन है बेटे कॉमन सेंस के हैं, वहां पे आराम से आप सोचोगे तो भी आपको आ जाएंगे। किसके सिकुड़ने व फैलने से हम सांस लेते हैं? आप बताओ। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो तब क्या सिकुड़ता हमारा और क्या फैलता है? फेफड़े। क्या फैलता बेटे? फेफड़े। इसको याद रख लेना, ठीक है। इंग्लिश में से लंग्स बोलते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन से पानी खींचता है, कौन सा भाग खींचता है बेटे? जड़ खींचता है, तो जड़ में टिक कर देंगे। अनीमिया बीमारी में खून में कमी हो जाती है। किसकी खून में किस चीज की कमी होती है जब अनीमिया होता है? हमें आयरन की। किसकी होती है बेटे? आयरन की। ठीक है, आपको स्कूल में दी जाती है आयरन की गोलियां। अगला देखो, उल्टी लगने पर शरीर में कमी हो जाती है। उल्टी लगती है, दस्त होते हैं, शरीर में किसकी कमी होती है? पानी की कमी होती है। और इस कमी को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? ORS। कैसे बनाते हैं ORS? 1 ग्लास पानी लेते हैं, उसे गुनगुना गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं, फिर उसे गुनगुना होने तक रुकते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालते हैं, तो आपका ORS घोल तैयार हो जाता है। अंतरिक्ष में है तारे, चंद्रमा, सूरज, ये सभी है भाई अंतरिक्ष में। ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक हो गया। आकाश में तारों की विशेष आकृति के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? तारामंडल। इनमें से कौन सा फास्ट फूड नहीं है?
चॉकलेट, खीरा, टॉफी, चिप्स, कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे। खीरा। खीरा जो है एक वेजिटेबल है, बाकी सारे के सारे फास्ट फूड है। शक्ति के स्रोत किसे कहते हैं? अनाज को। किसे कहते हैं? अनाज को। प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी चीज होती है? फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है बेटे, उसमें प्लास्टर, चुंबक, चरखी ये नहीं होते, ओआरएस का घोल होता है, ओआरएस का पैकेट होता है, जिसे पानी में घोलते हैं, घोल बन जाता है। दिल्ली में कौन सा रोग फैलता है? बर्ड फ्लू, जापानी एंसेफालिटिस, फाइलेरिया। बेटे यहाँ पे फैलता है डेंगू और चिकुनगुनिया, मच्छरों के कारण। सन 2050 में, यानी कि आने वाले यहाँ आपसे 28 साल बाद, कौन से ईंधन से कार चला करेगी? सौर सेल से। सूर्य की जो ऊर्जा है बेटे, उससे ही जो है कार चला करेंगी। पेड़ धरती में करोड़ों वर्ष तक दबने में परिवर्तित हो जाते हैं। जो पेड़ है बेटे, टूटने के बाद धरती में मिल जाते हैं और बहुत सारे साल, करोड़ों साल लग जाते हैं, वो किस में तब्दील हो जाते हैं? कोयले में। ठीक है। MTNL टेलीफोन नंबर में कितने अंक होते हैं? ये 8 अंक होते हैं MTNL वाले में। निम्न में से कौन से, और जो आपका मोबाइल है उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। निम्न में से कौन से जीव सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं? मतलब अंडा नहीं देते, सीधा बच्चे का जन्म होता है। तो इनमें से कौन सा? सांप भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी, छिपकली भी। कौन सा बच्चा बेटे? बिल्ली। आगे देखो, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पानी, हवा, तापमान। ये तीनों चीज चाहिए बेटे, तभी बीजों का अंकुरण होगा, यानी कि उसमें से पौधा निकलेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ये वाला। अगला देखो, भोजन किस अंग में पचकर सरल बनता है? ये बचता बेटे अमाशय में। ठीक है। जमीन में निकला गाढ़ा बदबूदार द्रव्य क्या है? पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम को से ही अलग किया जाता है, पेट्रोल और डीजल को, और ये सारे के सारे इसी में से अलग होते हैं। जब इसे धरती से निकालते हैं तो बहुत ही गाढ़ा होता है और बहुत ही इसमें से बदबू आती है। शरीर के विकास और टूट फूट की मरम्मत निम्न में से किसके खाने से होती है? पनीर, दही, दालें, सभी से। ठीक है, इन सभी को हमें खाना चाहिए, तभी हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत होती है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? इसका आंसर बच्चे बताएंगे, मैम नहीं बताएगी। चाहे कहीं से भी ढूंढो, कमेंट करके बताना है आपने, है ना, कुछ तो काम देना पड़ेगा मुझे आपको। बाजार में ग्लूकोज किस रूप में मिलता है? ग्लूकोज किस रूप में मिलता है बताइए? टीके के रूप में, गोलियों के रूप में, पाउडर तथा तरल रूप में, बोतलों में। गोली, टीका दोनों रूपों में, बताओ किस में मिलता है? ये वाला स वाला इसका आंसर हो जाएगा। पाउडर भी मिलता है और तरल भी। ठीक है, ग्लूकोज पीते हो ना घोल के, और जब बीमार हो जाता है कोई और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। हाँ जी मैम, लगाई जाती है, तो वही वाला बेटे। बीज में अंकुरण होने पर सबसे पहले क्या निकलता है? क्या निकलता है? जड़ निकलती है। ठीक है। बीज के जीवित भाग को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक है, भ्रूण जो है उसका बीज का जीवित भाग होता है। बीज एक दूसरे स्थान पर कैसे चले जाते हैं? बीज अपने आप, कई बार आपने देखा ना, कई जगह अपने आप पौधे उग जाते हैं, तो वो किससे जाते हैं? या तो मनुष्य लेके जाता है, या पक्षी लेके जाते हैं, या फिर पानी में बहकर चले जाते हैं, या फिर हवा द्वारा चले जाते हैं। तो उपरोक्त सभी। निम्न में से पानी में क्या डूबे जाएगा? इनमें से बताओ। खाली कटोरी, सुई, प्लास्टिक की खाली बोतल, दवाई का पानी। क्या डूबेगा? सुई डूब जाएगी। ठीक है बेटा, मैंने रीजन वही वाला बताया था आपको। मृत सागर के पानी में कितना नमक होता है? 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। इसको याद कर लेना, कई बार आ चुका है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है? मादा एनाफ्लीज से होता है। नर मत लगा के आ जाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये बताओ मलेरिया में कौन सी दवाई दी जाती है? कुनेन की दी जाती है। किस पेड़ से बनती है? सिंकोना नाम के पेड़ से बनती है। ठीक है। किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? ये होता है बेटे एडिज मच्छर के काटने से। ठीक है, अब आपको मैंने 38 क्वेश्चंस करा दिए हैं और बहुत ही कम टाइम में, 10 मिनट से भी कम समय लगा है। मुझे उम्मीद है बेटे आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं बच्चे ऐसी वीडियो के साथ। कमेंट करके बताना स्पीड में करने में मजा आया या आराम से करने में मजा आता है।